guys, how are you all? Welcome to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, कैसे आप लोग सब? I hope आप लोग सब घर पर हैं और सब सेफ हैं। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स की सेफ्टी की प्रार्थना करती हूँ और हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा डर हो गया है और इंडिया में इतना ज़्यादा फैल चुका है और इतनी सारी ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि इट्स लाइक वेरी स्कैरी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट स्टिल अगर हम लोग सही प्रिकॉशन लेते हैं और अगर हम घर में रहते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का जो भी प्रोसेस सब फॉलो करते हैं तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो घर पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीन लगवा लीजिए। हम लोग भी अब जल्दी से वैक्सीन लगवाने वाले हैं, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑलरेडी और हम जल्दी से अपना वैक्सीनेशन करवा लेंगे सबका। और थैंकफुली अब हमारी एज के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लग सकता है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से कोरोना चले जाए, लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए। स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, लाइक मैं इवान की मम्मा हूँ और मेरा बेबी 9 मंथ्स का है, उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आप घर में रहिए, ट्रस्ट में हम लोग घर का गेट भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। जो भी सामान घर के अंदर गेट के अंदर आ रहा है वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। जो सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है हम उसे 2 दिन तक बाहर ही रख रहे हैं, फिर ही पिक कर रहे हैं। सारी मेड्स जो है सब हमने बंद कर दी है, कोई भी घर में नहीं आ रहा, सारा काम हाथ से हो रहा है। एंड आई नो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस भी अभी फ्रीक्वेंटली नहीं बना पाती हूँ बिकॉज इतना ज़्यादा घर का काम होता है, फिर इवान का काम होता है, तो मुझे कई बार टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस बनाने का। बट मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाऊं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं मैं उस पर ही वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो वीडियो है आप सभी की रिक्वेस्ट पर है। बहुत सी ममाज ने मुझसे पूछा था कि मैम आप बेबी के ईयर और नोज कैसे क्लीन करते हैं, और ये हर न्यू मॉम के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। मैं भी जब नई नई मम्मा बनी थी तो मुझे भी लगता था कि इतनी छोटी छोटी सी नॉस्ट्रल्स है, इतने छोटे छोटे ईयर्स है, मैं कैसे से क्लीन करूँ, मुझे ठीक से आइडिया नहीं था। लेकिन अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि मेरा बेबी 9 मंथ्स का हो चुका है। तो अब मुझे इतना मैं इस चीज़ों में प्रो हो चुकी हूँ। तो जब मुझे एक्सपीरियंस हो जाता है तभी मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ। तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि बेबी का ईयर और नोज कैसे क्लीन करना है। तो अब मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि आप बेबी का ईयर और नोज कैसे क्लीन कर सकते हैं। और मैं आपको सभी को बता दूँ कि कोई भी चीज़ आप बेबी की जब करें या न्यूबॉर्न की करें तो आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें क्योंकि हर बेबी अलग होता है। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं आज भी कुछ भी इवान पे ट्राई करती हूँ तो मैं अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके ही करती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, हाउ टू क्लीन योर बेबीज ईयर एंड नोज। ओके गाइज, तो पहले हम बात कर लेते हैं नोज़ की और उसके बाद हम ईयर की बात करेंगे। बेबी की नोज़ ऐसा एक पार्ट, इवन सभी की नोज़ की, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हम बेबी की नोज़ कैसे क्लीन करें। हम नए नए तरीके खोजते हैं जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो कुछ चीज़ें डालकर या फिर कुछ अलग अलग नुस्खे अपनाकर बेबी की नोज़ क्लीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी घरेलू नुस्खे अपने बच्चे पे इस्तेमाल ना करें। घरेलू नुस्खे आप खुद पे इस्तेमाल करिए बट अपने बेबीज पे तो बिल्कुल मत करिए क्योंकि कई बार वो हार्म हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो छोटी सी नन्ही सी जान है, आप उसको थोड़ा सा हार्म कर सकते हैं। आई नो सबका बेबी सबको प्यारा होता है बट कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। तो कई बार क्या होता है नोज़ में, जैसे कि पुराना नुस्खा है, सब लोग बोलते हैं कि अगर बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो रही है, चोक हो रही है तो सरसों का तेल डाल दीजिए, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों की नोज़ में सरसों का तेल या फिर कोई भी ऑयल आपको नहीं डालना है। उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है नाक में और वो एंटीबैक्टीरियल भी नहीं होता है, उससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। पीडियाट्रिशियन भी बिल्कुल मना करते हैं बच्चों की नोज़ में आपको बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। और कई बार हम कोशिश करते हैं कि कोई भी बर्ड या कोई भी नुकीली चीज़ों से हम बेबी की नोज़ चॉक हो रही है, उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो हम जो है बच्चे की अलग अलग चीज़ों से नोज़ में से चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। आपके बेबी की नोज़ में भी आपको कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी बर्ड नहीं डालना है, कोई भी आपको नुकीली आइटम नहीं डालनी है ऐसे जिससे बच्चों को चोट पहुंच सकती है। और लास्टली जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो है अपनी उंगली का इस्तेमाल। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चों की नाक में उंगली डालकर कोशिश करते हैं कि हम जो वो मेल है जिसकी वजह से चोक हो रही है बच्चे की नाक, उसको निकाल लें। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप बिल्कुल नोज़ में आप उंगली तो बिल्कुल मत डालिए। अगर आपके थोड़े से भी छोटे से भी नाखून बच्चों को चुभ गए तो स्क्रैच लग सकता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उससे पेन हो सकता है। तो ये जो 3 चीज़ें आप कर रहे हैं ये सबसे पहले स्टॉप कर दीजिए। और
और लाइक नोज़ क्लीन करने के अब मैं आपको तरीके बताऊंगी कि आपको कैसे बेबी की नोज़ क्लीन करनी है, और घरेलू नुस्खे कोई भी उस पर आपको ट्राई नहीं करने हैं। आपको जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे लिए वर्कआउट किया है वो आप ट्राई कीजिए, और डेफिनेटली आपके बच्चे की नोज़ जो है वो कभी भी चोक नहीं होगी। ओके गाइस, तो मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों की नोज चोक होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि बेबी को कोल्ड हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से उसकी नोज जो है वो चोक हो गई है, और उसको तो प्रॉपरली वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, और वो घर घर की जो आवाज़ें वो आ रही है। दूसरा रीज़न हो सकता है डस्ट और डर्ट जो हमारे अराउंड होती है, वो बेबी की नॉस्ट्रल में चल जाती है। कई बार बच्चे जो खाना खाते हैं वो भी अपना हाथ से यूं यूं करके नोज़ में डाल लेते हैं, तो कई बार मैंने देखा इवान का जो खाना है वो भी कई बार नोज़ के थ्रू चला जाता है। वैसे हम लोग बार बार वाइप करते रहते हैं उनका, लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है ना, कुछ खाने के छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स नोज़ के अंदर चले जाते हैं। और कई बार ये होती है कि मौसम की जो ड्राइनेस है उसकी वजह से लाइक बच्चों की जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा अंदर से ड्राई हो जाती है, और वो पूरी एकदम से जो नोज़ में जो गंदगी है वो जम जाती है और जमा हो जाती है। और बच्चों की नोज़ में लाइक बहुत ज़्यादा घर घर का साउंड हमें सुनाई देता है जब भी वो ब्रीथ करते हैं। हमें पता लग जाता है कि बच्चों का जब लाइक जब नोज़ चोक होती है हमें ऑलरेडी पता लग जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। कई बार बार रात में वो सो के समय उठते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते, उनकी नोज़ प्रॉपरली चौक है, उनको प्रॉपरली सांस नहीं आ रही होती है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले 1-2 बार हमारे साथ ये हो चुका है, जब इवान आई गेस 2 मंथ्स का था, और इवान सडनली रात में बार उठ रहा था और रोए जा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, और उसकी जब हमने रियलाइज़ किया, जब भी वो सो रहा था तो उसकी नाक में अजीब सा साउंड आ रहा था, और जैसे कि हम न्यू पेरेंट्स थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था तब क्या हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ वो सब प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं हो, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। लाइक तो फिर हमने क्या किया था मैं बता देती हूँ। पहली टिप जो मैंने फॉलो की है नोज़ क्लीनिंग के लिए, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो है नेज़ोलाइन स्प्रे। ये मैं बताना चाहती हूँ, इसका मैं लिंक भी शेयर करूंगी। और नेज़ोलाइन स्प्रे जो है ये हर पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड करता है। फर्स्ट डे से जब से इवान का बर्थ हुआ है तब से नेज़ोलाइन स्प्रे के बारे में मुझे पता है, और तभी से हमारे पीडियाट्रिशियन ने हमें इसके बारे में बताया है। लेकिन नेज़ोलाइन स्प्रे जब आपको यूज़ करना है जब बच्चे को सर्दी हो रही हो, या फिर सर्दी के कारण उसकी नोज चौक होती है, तो नेज़ोलाइन स्प्रे डालने से क्या होता है कि उसकी जो चोकिंग है वो एकदम से हट जाती है, और बच्चे को प्रॉपरली सांस आती है, और वो जो प्रॉपर नहीं आ रही होती वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और घर घर की आवाज़ भी कम हो जाती है। तो नेज़ोलाइन स्प्रे कुछ नहीं है, एक सलाइन वाटर है जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, तो आप इजीली इसको बच्चे को यूज़ कर सकते हैं। और बस मैं प्रेफर करूँगी जब बच्चों को कोल्ड हो तभी आप इसको यूज़ करें। एक रेगुलर बेसिस पे एक रूटीन ना बनाएं कि हमें बस ये यूज़ करना है, जब भी ज़रा सी घर की आवाज़ है आपने यूज़ कर लिया, ऐसा भी आपको नहीं करना है। जब आप बच्चे को सर्दी हो तभी आपको नेज़ोलाइन स्प्रे यूज़ करना है। तो नेज़ोलाइन स्प्रे आपको डालना कैसे, आपको मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा जब सो रहा है तभी आप नेज़ोलाइन स्प्रे डालिए। बिकॉज होता क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हिलते हैं, तो वो प्रॉपर जो ड्रॉप्स हैं वो गिर नहीं पाते नाक में, तो बच्चे को आराम नहीं मिलेगा। तो नेज़ोलाइन स्प्रे जब आप सोएगा बच्चा तभी डाल पाएंगे अच्छे से। तो क्या करना है आपको, जब बच्चा सो रहा हो तो उसको थोड़ा सा उसका जो नेक है उसको इस तरीके से टिल्ट करना है, और टिल्ट करके आपको लाइक 2-2 ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डालना है बच्चों के अच्छे से, एंड देन उसको यहाँ से इस तरीके से प्रेस कर देना है और मसाज करना है यूँ। तो आप देखेंगे कि जो भी उसका जो गंदगी वो बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, और जो घर घर की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। वो लाइक जो बच्चे की वो जो भी अटक रहा था, जो भी चोकिंग हो रही थी गंदगी से, वो पूरी जो डर्ट है वो उसके पेट में चल जाएगी, एंड पॉटी के थ्रू वो निकल जाएगी। तो नेज़ोलाइन स्प्रे एक बहुत ही बड़ा लाइफ सेवर है। जब भी आपको बच्चे की कोल्ड के कारण या किसी भी कारण घर घर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप इमीडिएटली नेज़ोलाइन स्प्रे यूज़ कीजिए। बहुत से लोग जो है वो नेज़ल एस्पिरेटर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने आज तक नेज़ल एस्पिरेटर्स यूज़ नहीं किए, कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी, और मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नेज़ल एस्पिरेटर्स, क्योंकि बच्चे वो इजीली नहीं करवाते, उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है नेज़ल एस्पिरेटर से। तो पर्सनली मैंने कभी वो यूज़ नहीं किए, तो मैं लाइक आपको ये नहीं बताऊंगी कि वो कैसे यूज़ करते हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैंने वीडियोज़ देखे हैं बट मुझे वो थोड़े से कंफर्टेबल नहीं लगते, तो मैंने नेज़ल एस्पिरेटर्स कभी बाय भी नहीं किए, कभी यूज़ भी नहीं किए। सबसे पहली जो मेरी टिप है नेज़ोलाइन स्प्रे है, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है इवान को, और मुझे कभी कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है।
और सेकेंड चीज़ जो मैं बेबी को फॉलो करती हूँ, जो रेगुलर बेसिस पे मैं नोज़ क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ एक बहुत ही बड़ा वरदान है बेबीज़ के लिए। सिर्फ नोज़ के लिए नहीं, इवन बेबीज़ की स्किन के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं और बच्चे की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा नरिश और एक ग्लो आ जाता है बेबी की स्किन पे। तो आप जो स्टीम बाथ भी है वो ईजिली बेबी को दे सकते हैं। या तो आप लाइक स्टीमर से स्टीम रख के दूर रखकर आप चादर के अंदर उसको स्टीम दे सकते हैं, या तो फिर आप अपने बाथरूम में गर्म पानी चला के उसमें स्टीम क्रिएट करके आप इसको स्टीम दे सकते हैं। और किसी भी तरीके से आप बच्चों को स्टीम दीजिए। स्टीम देने से बच्चों की नोज इजीली क्लीन हो जाती है। मैं प्रिफर करती हूँ लाइक 3-4 दिन में। मैं रेगुलर स्टीम नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो स्टीम मैं 3-4 दिन में एक बार इवान को ज़रूर देती हूँ स्टीम बाथ। लाइक मैं क्या करती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अच्छा सा गीज़र चला के गर्म पानी से पूरी स्टीम क्रिएट करती हूँ। उससे क्या होता है ना, पूरे जो नोज़ की गंदगी है वो पूरी पिघल जाती है और पिघल कर मैं प्रॉपरली इस तरीके से प्रेस करके पूरा जो उसका डर्ट है वो पूरा नोज का इस तरीके से निकाल देती हूँ। वो इजीली निकल जाती है, पिघल के बाहर आ जाती है, क्योंकि स्टीम जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को पिघला देती है। तो ये नोज की डर्ट भी इजीली निकल जाती है और इमीडिएटली इवान की जो नोज है वो क्लीन हो जाती है। तो मुझे और कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है, ये सदियों से यूज़ होता आ रहा है। तो मुझे लगता है स्टीम बाथ से अच्छी कोई चीज़ बेबी के लिए नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि आपको तरह तरह की तरीके अपनाने चाहिए बेबी की नोज क्लीन करने के लिए। मुझे लगता है कुछ नेचुरल तरीके, इसको आप पहले ट्राई कीजिए। अगर वो काम नहीं आ रहे तो ही आप कोई ड्रॉप या कुछ अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। कुछ भी बिना पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किए हुए मत कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और हम में से कोई मां नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी प्रकार का हार्म हो। तो इस तरीके से जो 2 तरीके हैं जो मैं अपनाती हूँ इवान की नोज क्लीन करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं ईयर्स की। ओके गाइस, तो इससे पहले मैं बात करूँ कि बच्चों के ईयर्स कैसे क्लीन करते हैं, मैं बात करना चाहूंगी मामा अर्थ बॉडी वॉश फॉर किड्स की। मामा अर्थ से मुझे ये अमेजिंग बॉडी वॉश रिसीव हुआ है जो कि स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट एंड ओट प्रोटीन से बना है। कितना अमेजिंग कलर इस बॉटल का, और मामा अर्थ का बॉक्स भी बहुत ज्यादा क्यूट है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ और अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मामा अर्थ बॉडी वॉश फॉर किड्स जो है वो इतना अमेजिंग क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2+ ईयर्स की बेबीज के लिए है। दिस इज SLES free and paraben free. This is dermatologically tested and super strawberry flavor. स्ट्रॉबेरी तो वैसे भी सभी की फेवरेट होती है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें, इसकी टेस्ट की बात करें, और अगर बच्चों के लिए हमें मिल जाए स्ट्रॉबेरी का बॉडी वॉश तो इससे अमेजिंग चीज क्या हो सकती है। तो लाइक ये जो है 300 ml का पैक है और मामा अर्थ ब्रांड जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बारे में मैं पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही, क्योंकि ये हमारा इंडियन ब्रांड है और मुझे लगता है हमें इंडियन ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। और अभी जो हमारे देश की स्थिति है उसको देखते हुए हमें इंडियन ब्रांड्स ही बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हर चीज स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे इंडियन ब्रांड को ही सपोर्ट कीजिए। वोकल फॉर लोकल। सो मामा अर्थ जो है टोटली उसके सारे प्रोडक्ट्स जो है बेबी के लिए सेफ है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है, और इससे अमेजिंग बात नहीं हो सकती। मैं भी जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स प्रेफर करूंगी इवान के लिए तो मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स प्रेफर करूंगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रेफर करूंगी, और मामा अर्थ से अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं बना सकता है। तो मैं जो है आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ मामा अर्थ की प्रोडक्ट। और ये वाला जो उसका प्रोडक्ट है स्पेशली बॉडी वॉश फॉर किड्स विद स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट एंड ओट प्रोटीन, जो कि 2+ ईयर्स की बेबी के लिए, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए क्योंकि मेरा बेबी अभी 9 मंथ्स का है। एंड लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसकी जब फ्रेग्रेंस फील की, इट्स सो अमेजिंग। ट्रस्ट मी, कभी कभी मैं भी इससे नहा लूंगी क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अमेजिंग है और इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। समर में अगर स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस हो जाए कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है नहाने में। तो लाइक ये मैं जरूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। And guys, this strawberry body wash for kids is sulfate free, gently cleanses skin and ideal for daily use. तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। और आपको क्या करना है, जस्ट कॉइन साइज का ये बॉडी वॉश लेना है और इतने अच्छे आपके लेदर बनेंगे आपके बच्चे के ऊपर कि आपका ये जो छोटा सा बॉटल ये बहुत दिन चलने वाला है। तो ये जो है आपका जो पॉकेट है उस पर भी ज्यादा हमला नहीं करने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा चलने वाला है ये छोटा सा बॉटल, क्योंकि इतना सा लगेगा और इतना सारा लेदर बनाएगा तो बहुत ज्यादा
अमेजिंग लगा मुझे ये बॉडी वॉश। एंड यू नो मामा अर्थ जो ब्रांड है दैट इज वेरी प्लास्टिक पॉजिटिव, यू नो दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा नेचर से केयर प्यार करने वाला ब्रांड है, उसका नाम ही मामा अर्थ है। तो ये अर्थ जो है इसकी मामा है, तो डेफिनेटली अपनी मामा की कैसे केयर नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच मामा अर्थ फॉर टेकिंग केयर ऑफ अवर नेचर एंड ऑल्सो दे आर क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन एंड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है इसके सारे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सभी के लिए ये सरप्राइज है जो मैं हर बार बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप 20% अवेल करें डिस्काउंट मामा अर्थ की प्रोडक्ट्स पर, तो आपको कोड यूज करना है सागरिका 2021। यस, आप मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ये कोड सागरिका 2021। आप इसे यूज कीजिए और अवेल कर लीजिए 20% डिस्काउंट ऑन ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट। इज इट एक्साइटिंग? लाइक आप 20% अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट, मेरा कोड यूज कीजिए, बहुत सिंपल है, लेकिन ओनली ऑन मामा अर्थ साइट। और साथ ही आप इसके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं Amazon पे, फर्स्ट क्राई पे एंड साथ ही मामा अर्थ की साइट पे। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छा रह रहा है। ओके गाइस, तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि मामा अर्थ ने अपनी गुडनेस रिपोर्ट रिसीव की थी। तो मामा अर्थ बिलीव दैट गुडनेस लाइज इन द लिटिल चॉइसेस एंड एक्शंस वी टेक एंड वी हैव बीन मेकिंग गुड चॉइसेस इन अवर बिजनेस एज वेल। वी हैड रिसेंटली रिलीज्ड अ report card on Earth Day. The goodness report card shows the impact of these choices. Some of them are 1 lakh trees planted. You know, it's so amazing. And उसके साथ 50,000 sanitizers and 20,000 cloth masks distribute किए हैं कोविड हीरोज को। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग ब्रांड है, हमारे देश की कितनी परवाह करता है, इतने टफ टाइम्स में इन्होंने कितना अच्छा काम कर दिखाया है। तो मैं सभी इंडियंस की तरफ से मामा अर्थ को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि यू नो पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन अपने देश के लिए कुछ ब्रांड ही कुछ कर पाते हैं, जिसमें से एक मामा अर्थ एक है। और साथ ही 1135 मैट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है इन्होंने एंड 1 मैट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg। तो 1135 मैट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है, तो बहुत ही अमेजिंग है। इसकी PDF जो है मैं आपको शेयर करूँगी लिंक में, आप वहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, मामा अर्थ ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। इट्स एक्साइटिंग। तो आप ऐप लॉन्च कर सकते हैं आपकी iOS डिवाइसेस पे। ऑफिशियल ऐप आ चुकी है मामा अर्थ की, एंड्रॉइड लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जो है मामा अर्थ की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू नो अगर मामा अर्थ की ऐप डाउनलोड करते हैं आपको बहुत सारे अर्ली बेनिफिट्स मिलेंगे। आप सेल में आप लाइक जो है एक्सेस पा जाएंगे एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा जाएंगे पहले से ही। तो यू नो मामा अर्थ के आप जो है प्रीमियम कस्टमर्स टाइप बन जाएंगे अगर आपके पास मामा अर्थ की ऐप है। एंड यू नो एंड हाई डिस्काउंट सेल आ रही है टेंटेटिवली अराउंड 10th मई। तो स्टे ट्यून, आप जो है उसका एक्सेस पहले ही पा सकते हैं अगर आप मामा अर्थ की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप मामा अर्थ की साइट जो है वो बिल्कुल जो जाने की वजह ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप वहां से मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट शॉप कर सकते हैं और साथ ही 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके। तो आपको मैंने बताया ये मामा अर्थ का अमेजिंग प्रोडक्ट विद स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट एंड ओट प्रोटीन दिस बॉडी वॉश फॉर किड्स। आई होप आप ये ट्राई करेंगे अपने किड्स पर और फिर मुझे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका। अगर अच्छा रहे तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं मामा अर्थ तक कन्वे करूँगी कि आपको उनके प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो आइए गाइस एक क्लोज लुक ले लीजिए इस अमेजिंग प्रोडक्ट का। तो आप इजीली से बाय कर सकते हैं मामा अर्थ की साइट पर और 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं दिस सुपर स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश फ्रॉम मामा अर्थ। ओके गाइस, तो ये तो बात हो गई मामा अर्थ के अमेजिंग प्रोडक्ट की। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आपके बेबी के ईयर्स आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बेबी के ईयर के जो ड्रम्स हैं यानी कि जो अंदर का पोर्शन है क्या उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। आपके बच्चे के ईयर ड्रम्स को क्लीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। यू नो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो समझते हैं कि जो वैक्स जम जाता है ईयर की जो वैक्स की कोटिंग आ जाती है ईयर्स पे बेबी के, उसको मॉम जो है वो डर्ट समझ लेती है और उसको निकालने की कोशिश करती है, जबकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये आपकी बॉडी जो है वो खुद जनरेट करती है
वैक्स, और ये एक्चुअली आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो वैक्स से कवर नहीं होंगे ईयर्स तो उसके अंदर इजीली डर्ट और डस्ट जाएगी। वो नेचुरल फिनोमिना है, ये भगवान ने ही सब दिया हुआ है। ये वैक्स जब कोटिंग बनती है तो डस्ट डर्ट कुछ भी ईयर ड्रम में नहीं घुस पाती है, तो इस वजह से ये वैक्स कोटिंग बेबी के ईयर्स पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ आप बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कीजिए और किसी भी प्रकार से उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं कीजिए। इवन जो वो वैक्स जमता है वो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करता है, कुछ भी आपके बेबी के कान में जाने के लिए वो एक लेयर रहती है, एक प्रोटेक्शन लेयर रहती है आपके बेबी के ईयर्स के लिए, तो उसको आपको हटाना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो डर्ट और डस्ट नहीं है, वो एक बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है जो बॉडी ही प्रोड्यूस करती है वैक्स, और वो सभी के साथ है। आज हमारे भी ईयर में वैक्स प्रोड्यूस होता है और उसे हमें नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग बड़े हो गए तो कई बार गंदगी होती है, तो हम लोगों का डिफरेंट चीज़ रहती है, बच्चों का डिफरेंट रहता है। तो बच्चों की जो ईयर्स और नोज है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहती है। जिस तरीके से आपको नोज में किसी चीज़ का नहीं डालनी है, वैसे ईयर ड्रम्स में तो बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि ईयर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बेबी के। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है बेबी को, अगर आप कुछ भी डालेंगे, ईयर बड डालेंगे, किसी भी तरीके से उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो आप बच्चे को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ओके, तो ये बात अलग है कि कुछ बच्चों की जो है कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में वैक्स जनरेट होता है, तो उसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन से ड्रॉप लेने हैं, वो भी कंसल्ट करके आपको ड्रॉप लेना है। ज़्यादा वैक्स जम रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो प्रॉब्लम अलग है। लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत नेचुरल वैक्स है वो एकदम ही नेचुरल है, वो उसको आपकी छेड़खानी नहीं करनी है ईयर ड्रम में बच्चों की। अब आपको आउटर लेयर जो है बच्चों की वो कैसे क्लीन करनी है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको लेना है कॉटन का क्लॉथ और साथ ही आपको लेना है ल्यूक वार्म वाटर, और आपको ल्यूक वार्म वाटर्स में डुबोना है कॉटन का क्लॉथ, और अपनी उंगली लेनी है और मेक श्योर आपके नेल्स जो है वो प्रॉपर्ली कटे हुए हों। और फिर आपका जो आउटर लेयर है ईयर्स का बच्चों का, वो आपको अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर से क्लियर करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और यही नुस्खा आपको अपनाना है। और पीछे से भी बच्चे की ईयर्स जो है वो प्रॉपर्ली आपको क्लीन करने हैं, ताकि अच्छे से बच्चे की ईयर्स वो क्लीन हो जाए। तो पीछे बहुत ज़्यादा कई बार डर्ट जमा हो जाता है, तो पीछे और जो आउटर लेयर है वो आपको क्लीन करनी है ल्यूक वार्म वाटर से विथ कॉटन क्लॉथ। और भी कोई चीज़ आपको ईयर्स में नहीं डालनी है बच्चों के, किसी भी टाइप की नुकीली चीज़ या कोई भी बड आपको बच्चे के कान में नहीं डालनी है। सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर और कॉटन क्लॉथ से आप इजीली बच्चों के ईयर्स क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो ये प्रोसेस आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो ये एक प्रोसेस आपको हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के कान गंदे हो जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं। तो आप एक बाथिंग के टाइम पे एक रूटीन बना सकते हैं और उस टाइम पे बच्चों का जो है इजीली ईयर्स को क्लीन कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये रूटीन बन जाएगा तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। और आप चाहें तो लाइक मसाज के टाइम पे कॉटन के क्लॉथ से या कभी भी, ये तो बहुत ही इजी नुस्खा है। ल्यूक वार्म वाटर लीजिए और कॉटन क्लॉथ लीजिए और इजीली आप अपने बच्चों के आउटर कॉर्नर्स ईयर्स के क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई ईयर्स क्लीन करने की, और साथ ही आपको सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से क्लीन करना है। कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम या किसी भी तरह के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है क्लीन करने के लिए। उससे क्या होगा, वो और ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करेंगे, उससे और डस्ट चिपक जाएगी, तो और ज़्यादा आपका बेबी का कान जो है वो गंदा हो सकता है। तो आपको जो है सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर से क्लीन करना है, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे तो वो आपका एक रूटीन बन जाएगा और बेबी के ईयर्स हमेशा क्लीन रहेंगे। और साथ ही मैं यही प्रेफर करूँगी, जैसे छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बच्चों के नोज़ का जो बाहर का एरिया है वो कई बार बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो आप उसको जो है प्रॉपर बोरोलिन लगाते रहिए, मॉइस्चराइज करते रहिए, तो जो प्रॉब्लम होगी वो बच्चों को ज़्यादा नहीं होगी। और बच्चों को जब खाना खिलाते हैं तब ज़्यादा ध्यान रखिए कि बच्चा जो है वो खाना यूं करके अंदर ना डाल ले। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों की नोज़ भी ब्लॉक नहीं होगी। बट अगर हो भी जाती है तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिए हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जस्ट आई एम 200 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी मॉम्स के ये काम आ पाए। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट लगा होगा और आपको बहुत इजी रेमेडी बताई है मैंने नोज़ एंड ईयर क्लीन करने की। और बहुत सी मॉम से मुझसे पूछा है कि बच्चे के नेल्स कैसे कट करते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाई है, तो मैं जल्दी से उस पर भी एक वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। तो अब मेरा वक्त है जाने का। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।